अभी तक हमने क्या क्या सॉल्व किया, हमने एक बोला कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर आई के बराबर है तो सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस वन ओपन। फिर हमने दूसरा बोला कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है देन सोल्यूशन विल बी आई से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन आता है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं। तो इक्वालिटी हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी डिस्कस किया एग्जांपल्स में कि अगर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन आई लिखा है, इक्वल टू नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर आई से बड़ा है तो या तो आई प्लस वन होगा या उससे भी बड़ा होगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। और जब ऐसे लिख लिया तो इसके हिसाब से आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस वन टू इन्फिनिटी, तब ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ये तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया तो लेस देन इक्वल्स टू भी आना चाहिए। ये अब फिट है। एक्स इज सॉरी एक्स नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू आई। ये सॉल्व करना है। तो लेट मी ड्रॉ आई माइनस टू, आई माइनस वन, आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन है, इसमें ये आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई माइनस वन, ये सारे टीजर्स हैं। तो इसमें हमें एक्स का वो वैल्यू चाहिए जो ये सेटिस्फाई करे, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, या इफेक्टिवली हमें इसका सोल्यूशन लिखना है। अच्छा, सोल्यूशन में क्या बोला जा रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वो एक इंटीजर होगा, वो इंटीजर इस आई से छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा होना चाहिए और इक्वालिटी लगाए तो बराबर होना चाहिए। तो ये चलेगा चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये तो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। बट जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आंसर का मतलब तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू बताना है, हमें ये बताना है कि एक्स बिलोंग्स टू। अब क्या लिखें, अब जो लिखा जाएगा वो आंसर होगा। तो मान लिया मैंने एक्स अगर यहां लिया, ये एक्स है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, ये। तो लेफ्ट हैंड साइड जो इस इनइक्वालिटी में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, आई माइनस टू। तो आई माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू आई। ये बात तो सही है। वंस अगेन, आई माइनस टू या तो आई से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो छोटा वाला पार्ट सेटिस्फाई हो गया तो सही है। उसका मतलब क्या है कि ये जो एक्स हमने लिया है ये चलेगा, जैसे एक्सेप्टेबल। अगर यहाँ पे एक्स लिया तो उसका इंटीग्रल पार्ट लेफ्ट वाला इंटीजर ये आ जाएगा, ये भी चलेगा। यहाँ लिया तो इसका इंटीग्रल पार्ट और लेफ्ट पे आएगा, ये सब चलेगा। अगर मैंने खुद आई ले लिया तो एक्स की जगह यहाँ पे अगर एक्स की जगह मैंने आई रखा तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी आई हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इक्वालिटी वाला पार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा तो भी सही है, तो भी कोई गड़बड़ नहीं, तो भी आंसर सही है। उसका मतलब क्या है कि आई चलेगा, आई के लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे चलेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि यहां ले लिया एक्स तो चलेगा क्या, तो ये भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि अगर मैंने ये वाला एक्स लिया है तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो भी तो ये आई है। तो अगर यहाँ पे एक्स रखा तो जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो आई आएगा, तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि इक्वलिटी वाला पार्ट सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, आई होप ये क्लियर होगा कि लेस देन और इक्वल्स टू में से कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए तो चल जाता है, तो स्टेटमेंट सही है। दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है साइमल्टेनियसली। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि दोनों सेटिस्फाई तो कभी नहीं हो सकता एक साथ। एक नंबर दूसरे नंबर से या तो बड़ा ही होगा या बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बड़ा भी है और बराबर भी है। तो जब हम बोलेंगे एक्स का ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है तो कैसे पता लगेगा। अगर वो वैल्यू रखने पे कोई भी एक पार्ट सेटिस्फाई हो जाए, चाहे इनइक्वालिटी वाला चाहे इक्वालिटी वाला, वो चलेगा। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आई के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नंबर ले लो सब चलेगा, आई खुद भी चलेगा। और फिर हमने एक पॉइंट लिया आई और आई प्लस वन के बीच में ये, फिर हमने बोला ये वाला सोल्यूशन है क्या, तो ये भी है, क्योंकि इसका इंटीग्रल पार्ट आई होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट आई होगा और आई सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। अगर मैंने आई प्लस वन लिया तो नहीं चलेगा। अगर आई प्लस वन के थोड़ा सा इधर लिया लेफ्ट में, यहाँ पे लिया मान लिया, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसके लेफ्ट इसका इंटीग्रल पार्ट तो आई ही होगा, आई होगा तो आई इसको सेटिस्फाई करेगा। फाइनली बहुत बोल दिया, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर यह आया
आई के लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा एक्सेप्टेबल है, आई इटसेल्फ इज एक्सेप्टेबल, आई और आई प्लस वन के बीच वाला सारा पोर्शन एक्सेप्टेबल है, आई प्लस वन खुद एक्सेप्टेबल नहीं है, आई प्लस वन के आगे जाओगे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लिया मैंने यहाँ एक्स लिया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जो इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो ये होगा आई प्लस टू, और आई प्लस टू इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो फाइनल आंसर कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट पे तो जितना जाना चाहो जा सकते हो, तो लेफ्ट पे जाने का मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से आई प्लस वन तक जा सकते हैं, क्योंकि हमने बोला कि आई और आई प्लस वन इसके बीच का ये रीजन भी वैलिड है, तो यहाँ तक जा सकते हैं, बट आई प्लस वन नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ ओपन आ गया। तो अगर हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फाइनली लेस देन इक्वल्स टू आई, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आई विल से दिस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से आई प्लस वन ओपन, ये आंसर है जो भी अभी तक हमने किया। फिर दोबारा ये बोलने का जरूरत नहीं है कि आई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। मान लें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 7, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो हम क्या करते, तो अगर ऐसे होता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, तो आंसर लिखते हैं 7 से इन्फिनिटी तक। अगर लेस देन और इक्वल्स टू है तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, और जो भी राइट हैंड साइड पे इंटीजर लिखा हुआ है उसके एक आगे तक जाएगा एंड ओपन ब्रैकेट आएगा। मतलब इस वाले केस में आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, साथ के अगले वाला इंटीजर क्या है, 7 में एक जोड़ो 8 आएगा, तो 8 ओपन, ये आंसर हो गया। अगर मान लिया लिखा है लेस देन इक्वल्स टू 11, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 11 में एक जोड़ा 12 ओपन। अगर बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 9, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9 में एक जोड़ो, तो माइनस 10 नहीं आएगा, जोड़ा है माइनस 8 आएगा, ये आंसर है सही। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 3, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 में एक जोड़ा माइनस 2, ये करेक्ट आंसर। फिर इस तरह की चीज भी कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मान लिया लेस देन 7, इक्वल टू नहीं आया इस बार, तो ऐसी अकलमंदी तो दिखाएंगे नहीं कि हमने फिर बोला कि ओपन लगा दिया, वो तो ऐसा होता नहीं है। इसने क्या बोला कि ये वाला इंटीजर 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 6, 5, 4, 3, इस तरह से। उसका मतलब क्या, ग्रेटेस्ट ये तो इंटीजर ही होगा, तो ये इंटीजर 7 से छोटा होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि ये इंटीजर क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। उसका मतलब क्या है कि दिस कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल्स टू 6, ये और ये एक ही बात है, इक्वलेंट स्टेटमेंट है। और अगर बराबर आ जाए तो फिर वैसे ही शुरू हो गए जैसे अभी ऊपर कर रहे थे। ऊपर क्या कर रहे थे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इसके एक आगे 7 ओपन। तो अगर लगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 5, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। अगर 5 से छोटा चाहिए तो 5 से छोटा क्या होगा, 4, या 4 से भी छोटा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया तो फिर माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो जाए और इसके एक आगे तक 5, ये 5 है, ये भी 5 आ रहा है, ठीक है। लॉजिकली समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो, वरना फिर ऊपर बहुत ज़्यादा जगह गलतियां करोगे। अगर मान लिया लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू, मान लिया, ये छोड़ो, एक मिनट तो पहले नेगेटिव का लेते हैं। अगर लेस देन माइनस 7 लिखा है तो दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज, क्या लिखें सोचो, लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा, -6 या -8। -7 से पहले इसने क्या बोला, -7 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा -8 होता है। तो आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस, इसमें एक जोड़ा, तो फिर -7 आ गया, उस पर ओपन लगा दिया। बस आई होप काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। एक दो और लिख देते हैं। हाँ,
पॉइंट वाला ले लेते हैं। मान लिया x इज लेस देन इक्वल्स टू 3.4। इसने क्या बोला है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, जो ये इंटीजर है, ये वाला इंटीजर है, ये इंटीजर, वो 3.4 से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो नंबर लाइन पे तो ऐसे आएगा 3.4 2 3.4 से छोटा इंटीजर 3 2 ये सारे चलेंगे, ये नहीं चलेगा। हाँ वापस आए। इस इनइक्वालिटी ने क्या बोला कि जो ये इंटीजर है वो या तो 3.4 हो या उससे छोटा हो। तो 3.4 तो हो नहीं सकता, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। उससे छोटा तो हो सकता है, तो उससे छोटा है उसका मतलब क्या है कि लेस देन इक्वल्स टू 3 है। और जब लेस देन इक्वल्स टू मिल जाए तो वो तो हम बहुत देर से कर रहे हैं। माइनस इन्फिनिटी, एक जोड़ा इसमें, 4 ओपन, ये आंसर आएगा। एंड लास्ट एग्जांपल, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 8.3। इसको ही प्लॉट कर लो नंबर लाइन पे। माइनस 8.3 यहाँ है तो इंटीजर माइनस 8 इधर आएगा, माइनस 7 इधर आएगा, माइनस 9 ऐसे आएगा, माइनस 10। तो अगर इससे छोटा चाहिए तो इससे छोटा तो इधर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू -9। उसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -9 में एक जोड़ो। अगर यहाँ इक्वलिटी आ गया तो -8 हो जाएगा, तो -8 ओपन, ये आंसर आएगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करो, सारा देखो वापस, तो आई होप समझ में आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोट और है, नोट जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाया था, ओरिजिन, एक्स एक्सेस, तो वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आया था। ऐसे एक लाइन सेगमेंट आया, फिर उसके बाद ऐसे एक लाइन सेगमेंट आया। अब यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा था। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे चलता जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये -1, ये -2 एंड सो ऑन, ये वैल्यू 1 है। ये था y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ था। अच्छा, अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइन हो गया, फिर अगले वाला लाइन हो गया, ये है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, लाइन सेगमेंट है, बट इनका अपना कुछ ना कुछ तो इक्वेशन हो गई। और वो अगर तुम रिकॉल करोगे तो हमने ये जो लाइन बनाया था ये वाला, वो y इज इक्वल्स टू x-1 खींचा था, फिर हमने 1 और 2 के बीच में रखा, बाकी हटा दिया, तो ये वाला लाइन आ गया, ये लाइन सेगमेंट आ गया मतलब। बट इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन तो यही रहेगा, y इज इक्वल्स टू x-1। ऐसे इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन तो यही रहेगा, y इज इक्वल्स टू x-2। इसका y इज इक्वल्स टू x। कैसे इक्वेशन लिख रहे हैं, हमने देखा कि लाइन सेगमेंट x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे 1, ये वाला लाइन सेगमेंट 1 पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने x में से 1 घटा दिया। ये जो दूसरा अगला लाइन आ गया ये वाला, ये 2 पे कट कर रहा है तो 2 घटा दिया। 0 पे कट कर रहा है, 0 घटा दिया। ये -1 पे कट कर रहा है तो x में से -1 घटा दिया, मतलब 1 जोड़ दिया। ये -2 पे कर रहा है तो 2 जोड़ दिया एंड सो ऑन। इसको याद कर लिया, इसको यू आर सपोज टू मेमोराइज, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन इक्वेशंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, दिस कंप्लीट्स द ग्राफ पार्ट ऑफ दिस, और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया।